उच्चारण के डे 2 है, आज दूसरा दिन है। हम लोग कल इससे पहले पढ़े थे कि अगर दो व्यंजन वर्ड के बीच में अगर ए आए तो उसके उच्चारण क्या होते थे। कल एक अगर दो व्यंजन वर्ड के, जैसे हम कल पढ़े थे CAT कैट, क्या पढ़े थे कैट। तो कहा कि हम लोग पढ़े थे कि कल दो व्यंजन वर्ड के बाद अगर ए आए, दो व्यंजन वर्ड के बीच में क्या ए आए, इस ए के उच्चारण हो जाते थे ऐकार। क्या होते हैं? ऐकार होते हैं, ऐकार होते हैं। तो अब याद रखो कि ऐकार होते हैं, लेकिन आज याद रखो कि दो व्यंजन वर्ड जैसे CAT कैट, इसको इसके उच्चारण ऐकार होते हैं, इसीलिए हम इसको हम लोग पढ़ते हैं इसको क में डबल ऐकार, क्योंकि ऐकार की मात्रा हमको डबल ऐकार आता था, इसके होते थे कैट। क्या हम लोग पढ़ते थे? कैट। लेकिन आज हम लोग रूल नंबर हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। जब दो व्यंजन वर्ड यानी कॉन्सोनेंट के बीच ए, अगर दो व्यंजन वर्ड के बीच में ए हो तथा अंतिम व्यंजन वर्ड यानी जो लास्ट के व्यंजन वर्ड हो वो कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, यानी अंत में ई हो तो ए के उच्चारण क्या होंगे, ए के प्रोनाउंसिएशन क्या होंगे। जैसे हम लोग याद करते हैं, जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं गेट, GAT और ई। देखिए दो व्यंजन वर्ड, यहाँ पर जी और यहाँ टी, दोनों के बीच में ए है और उसके जस्ट बाद लास्ट वर्ड क्या है? ई है। तो इसके उच्चारण अ का उच्चारण जो ए का उच्चारण होता है, ये ए के उच्चारण जो हमारे पास होगा ऐकार ही होगा, ऐकार होगा। तो ऐकार की मात्रा क्या होती है पता है ना? एक ठो लाठी लगा दो, ऐकार। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग जो पढ़ेंगे GATE, इसको हम लोग पढ़ेंगे गेट। क्या पढ़ेंगे? बोलो गेट। तो क्या पढ़ेंगे? गेट। गेट मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है? फाटक। गेट माना फाटक। तो ये फाटक हो गया, फाटक और फाटक। गेट माना फाटक। गेट माने क्या होता है? फाटक। गेट माने फाटक। गेट माने क्या होगा रे? फाटक। अब हम लोग पढ़ते हैं गेट। एक होता है मेट। क्या होता है? मेट। तो अब गेट हो गया। अब इसी में एक और ले लेते हैं, एक रूल उसमें लेते हैं, गेट माने फाटक। दूसरा ले लेते हैं MATE। इसको क्या पढ़ेंगे रे? मेट। क्या पढ़ेंगे? मेट। मेट। कौन बोला मेट माने चटाई? बोलो मेट माने क्या होगा रे? जल्दी बोलो। साथी। मेट माने यहाँ पर साथी होगा। क्या होगा? साथी। साथी। मेट माने क्या होगा? साथी। आज लोग हम लोग पढ़ते थे मेट माने चटाई, MAT मेट माने होता है चटाई। MAT मेट, मेट माने साथी। मेट माने क्या होगा? साथी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन लेते हैं, इसमें तीसरा ले लेते हैं मेट। उसके बाद तीसरा क्या ले लेते हैं? लेट। क्या होगा? लेट। जैसे LATE लेट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेट। क्या पढ़ेंगे? लेट। लेट माने क्या होता है? देरी से। देरी से या देरी से। लेट माने देरी से। लेट। लेट माने देरी से। लेट माने देरी से। उसके बाद होता है एक और ले लेते हैं चौथा, जैसे टेल, TALE टेल। इसको क्या पढ़ेंगे? टेल। और टेल माने क्या होता है पता है? कहानी। कहानी। क्या होता है? कहानी। कहानी। क्या होता है? कहानी। इससे क्या साबित हुआ? जब दो व्यंजन वर्ण, यानी देखो यहाँ पर व्यंजन वर्ण और यहाँ पे व्यंजन वर्ण के बीच में अगर ए हो और दूसरे व्यंजन वर्ण के जस्ट बाद अगर लास्ट में ई आ जाए, इस ए का उच्चारण हमको क्या हो जाता था? हो जाएगा ऐकार। क्या होगा? ऐकार। तो ऐकार होता है। इसी टाइप की वीडियो अगर देखने के लिए आपको अगले दिन हम लोग पढ़ाएंगे डे 3। आज हम लोग का डे 2 है, अगले दिन डे 3। छोटा छोटा हम लोग, ये देहात एरिया है इसलिए हम लोग छोटा छोटा ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने ईश्वर की अगर कामना रहा तो ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले हर तरह का हम लोग स्पोकन भी पढ़ाते हैं, स्पोकन का भी चलेगा। आज यहीं तक, ठीक है। थैंक यू। पढ़े। अब इसी को पिछला क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। जो वीडियो को नहीं देखा है उसको, हम लोग कल क्या पढ़े थे, एक कि जब कोई उच्चारण अगर अ से स्टार्ट हो यानी ए से स्टार्ट हो, यानी कोई भी वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो, कोई भी वर्ड ए से स्टार्ट हो तो उसके उच्चारण या तो अ होता है, या तो अ होता है, या तो ए होता है। क्या होता है? अ या ए होता है। अगर हम लोग पढ़े थे दो व्यंजन वर्ड, मान के चलो कोई भी व्यंजन वर्ड, जैसे हम लोग पढ़े थे CA और T कैट, दो व्यंजन वर्ड के बीच में अगर ए हो, इस ए के उच्चारण क्या होता है? ऐकार होता है। क्या होता है? ऐकार। और हम लोग को पता है कि ऐकार की मात्रा डबल ऐकार होती है, ठीक है ना? ऐकार। इसीलिए हम लोग को इसको क्या पढ़ते हैं? कैट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैट पढ़ते हैं। कैट ऐकार होता है। अब हम ही लोग जैसे कैट पढ़ते हैं
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैट पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अगर, जैसे तुमको अगर दो व्यंजन वर्ड, अगर देखो जैसे यहाँ ए है, एक हम लोग पढ़े थे BLE, इसको क्या पढ़ेंगे, एबल। क्या पढ़ेंगे, एबल। क्या पढ़ेंगे, एबल। एबल, एबल मतलब क्या होता है, योग। एबल मतलब क्या होता है, योग। एबल मतलब क्या होता है, योग। ये रूल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो चैप्टर पढ़ते हैं। अगर देखो, अगर कोई भी व्यंजन वर्ड किस कौन सा, कोई भी व्यंजन वर्ड के बाद अगर AI आ जाए, क्या हो जाए, अगर ए के बाद, अगर तुमको बताते हैं इफ, अगर क्या था, इफ, अगर तुमको ए के बाद क्या आ जाए, ए के बाद क्या जाए, रूल नंबर ये 4 हम स्टार्ट समझो करें। ए के बाद, फिर इसका वीडियो हम लोग कल सही से बोलेंगे। ए के बाद या तो आई, या तो वाई, या तो आई, या तो वाई, क्या क्या आ जाए, या तो आई या तो वाई, तो इसके उच्चारण जो होता है अय हो जाता है। इसके उच्चारण क्या हो जाता है, अय होता है। याई, इसके उच्चारण अय होता है। क्या होता है, अय होता है। क्या होता है, क्या होता है रे, अय होता है। जैसे तुम लोग को पढ़ो, अभी हम लोग पढ़ेंगे JAIL, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जेल। क्या पढ़ेंगे, जेल। ऐसे पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलो ऐसे लिखेंगे, जेल। कैसे लिखेंगे, कर लो। हाँ, ये अ नहीं लगेगा। क्या, अ नहीं लगेगा, ये जेल। जेल मतलब क्या होता है, कैद खाना। जेल मतलब क्या होता है, क्या होता है रे, कैद खाना। अच्छा, इसको तब क्या पढ़ेंगे, BAY, इसको क्या पढ़ेंगे तब, BAY, बाय। क्या पढ़ेंगे इसको, इसके उच्चारण सिर्फ होंगे बे मतलब होता है, क्या पता है, खाड़ी। बे मतलब क्या होता है, खाड़ी। बे मतलब क्या होता है, खाड़ी। बे मतलब क्या होता है, खाड़ी। अगर तुम इसको क्या पढ़ेंगे तब, PAY, इसको क्या पढ़ेंगे, पे। इसको क्या पढ़ेंगे, पे मतलब चुकाना। पे मतलब क्या होता है, चुकाना। इस टाइप के वीडियो, और हम लोग अगले इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि जब टी के बाद ION आए तो उसको स काहे पढ़ा जाता है, जब टी के बाद URE आए तो उसको का उच्चारण चौ काहे हो जाता है। धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। आज हम लोग यहीं तक, थैंक यू।